प्रिय साथियों, हम सभी उपन्यास जब पढ़ते हैं तो उपन्यास के माध्यम से हमें समाज के बड़े पहलू को देखने को मिलता है। उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थितियाँ क्या हैं और वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ क्या हैं। कौन से लोग समाज में अपना रुतबा जमाए हुए हैं, कौन से लोग राजनीति में अपना रुतबा जमाए हुए हैं और कौन से लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। ऐसे विभिन्न जो दल हैं उन दलों को हम उसमें देखते हैं। और कौन से लोग शोषित वर्ग में हैं, कौन से शोषक वर्ग में हैं, ये विभिन्न बातें हमें सामने नज़र आती हैं। हालांकि ये उपन्यास ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें धार्मिक संकीर्णता, सांप्रदायवाद और आज़ादी से पहले हुए भारतीय दंगों के विषय में बातचीत की गई है। तो आइए अब बात को आगे बढ़ाते हुए कथा संवाद को पुनः स्टार्ट करते हैं। बात कुछ यूँ चल रही थी कि नत्थू नानबाई की दुकान पे भी बैठा था, वहीं पर कुछ लोग बातें करते हैं। तो कहता है, नत्थू उनकी बातों को सुनता है, कहता है यहाँ इस नानबाई की दुकान पर भी बात अगर झगड़ा फसाद नहीं हो तो यह बड़ी मामूली सी घटना बनकर रह जाएगी। सरकार की आँख सब कुछ देखती है तो कोई अनहोनी बात नहीं होगी। नत्थू ने फिर एक बार अपनी जेब छूकर देखा, नोट चरमराया। उसे तसल्ली हुई, भला हो मुराद अली का जो पहले ही सारी की सारी रकम दे गया, वरना अगर अठन्नी हाथ पर रखकर बाकी रकम बाद में देने को कहा जाता तो नत्थू चमार उसका कर ही क्या सकता था। मुराद अली ज़बान का पक्का निकला तो नत्थू को भी अपनी ज़बान का पक्का होना चाहिए था। पर वह उस दड़बे में से भाग आया था जबकि उसने मुराद अली से कसम खाकर कहा था कि वह वहाँ पर उसका इंतज़ार करेगा। उस कोठरी में उसका दम घुटने लगा था, पर शहर में पहुँचने की देर थी कि उसका खून ठंडा पड़ गया था। जगह जगह सुअर की चर्चा हो रही थी। वह अंदर ही अंदर बड़ा परेशान था। तरह तरह के विचार उसके मन में घूम रहे थे। जितनी अधिक घबराहट बढ़ती जाती उतना ही अधिक उसके विचारों में बिखराव आता जाता। बात करे तो किससे और पूछे तो क्या, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मुराद अली ने शलोत्री का नाम लेकर शुअर मरवा लिया था और मस्जिद के सामने फिकवा दिया था। मुराद अली पर क्या मालूम यह कोई दूसरा सुअर रहा हो। उसने मस्जिद वाले सुअर को देखा तो वह नहीं था। उसका मन बार बार बेचैन हो उठता। अगर यह वही सुअर है तो क्या होगा? अगर लोगों को पता चल जाए कि उसी ने सुअर मारा था तो क्या होगा? इसी बेचैनी में कभी उसका मन करता भागकर घर चला जाए और अंदर से सांकल चढ़ाकर पड़ रहे। कभी उसका मन करता गलियों में घूमता भटकता रहे, कभी कुछ कभी कुछ। मैं घर नहीं जाऊंगा, रात होते ही मोतिया रंडी के पास जाऊंगा। वह 1 रुपया मांगेगी तो मैं 5 रुपये दूंगा, रात भर उसके पास रहूंगा। पर सड़कों की खाक दिन भर छानते रहने के बाद उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगी। इसी वक्त अपने घर में होता तो अपने साथी चमारों के साथ बैठकर चिलम पीता, 2 बातें करता। नहीं, मैं अपने डेरे पर जाऊंगा, नहाऊंगा, कुर्ता बदलूंगा, घरवाली को पास में बैठाकर उससे बातें करूंगा। जाते ही उसे बाहों में भर लूँगा। मुराद अली का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इस सारे घिनौने किस्से को सुनाने की ज़रूरत नहीं। उसकी छाती पर सिर रखूँगा तो चैन मिलेगा। मोतिया के पास जाऊँगा तो कड़वा बोलेगी, बुरा भला कहेगी। घर वाली चुप रहने वाली औरत है, डांस बंधाने वाली, सुख पहुंचाने वाली। नत्थू ने मन ही मन कहा, 2 रुपये मोतिया को देने की बजाय घरवाली के लिए कुछ ले जाऊंगा। वह खुश हो जाएगी, कहेगी तुम क्यों लाए, मेरे पास सब कुछ है। वह कभी
कुछ नहीं मांगती। उसे लगा जैसे दूर बैठे हुए भी वह उसे अपनी बाहों में लिए हुए है और उसके मन का सारा क्षोभ दूर होता जा रहा है। दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। औरत को बाहों में लेने पर उसके सभी क्लेश मिट जाएंगे। उसे इस बात का विश्वास बना रहता है वह बड़े सब्र वाली औरत है, उसकी छातियों में प्यार भरा है। कहवा खाना धुएं से अटा पड़ा था। दुकान के बाहर 2 बेंच रखे थे जिन पर बोझा उठाने वाले मजदूर बैठे टीन की प्लेटों में खाना खा रहे थे। दाल की तस्तरी सामने रखे बेंच के आर पार टांगे लटकाए नान तोड़ रहे थे। सड़क पर भिस्ती फिर से छिड़काव कर रहा था। तभी देर से ढोल बजने की सी आवाज़ आई। बाहर बैठे मजदूरों ने पीछे मुड़कर सड़क की ओर देखा। ढोल बजने की ही आवाज़ थी और बराबर नज़दीक आती जा रही थी। कहवा खाने के अंदर लोग चुप हो गए। क्या है? किसी ने पूछा। मुनादी है, किसी ने जवाब दिया। इधर ही आ रही है। इतने में एक तांगा जिस पर कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था और तांगे के अंदर बैठा कोई आदमी ढोल पीट रहा था, लगभग नान भाई की दुकान के सामने ही आकर रुक गया। अगली सीट पर से एक आदमी उठकर खड़ा हो गया। तभी ढोल पीटना बंद हो गया और यह आदमी उठकर मुनादी करने लगा। वतन का फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। साहिबान, आज शाम के 6 बजे गज मंडी में ज़िला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक आम पब्लिक जलसा होगा जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में अंग्रेज़ी सरकार की फूट की नीति का पर्दाफाश किया जाएगा और सारे शहर के आसपास से अपील की जाएगी। सारे शहर के आवाम से अपील की जाएगी कि वे अमन को बरकरार रखें, भारी तादाद में शामिल होकर जलसे की रौनक बढ़ाएं। तांगे की पिछली सीट पर जर्नैल ढोल थामे बैठा था। मुनादी कराने वाला शंकर था, जो मुनादी खत्म कर चुकने पर फिर से अपनी सीट पर बैठ गया। ढोल फिर से बजने लगा और लहराते झंडे के साथ तांगा वहाँ से रवाना हो गया। तांगा जब दूर निकल गया तो एक मजदूर दूसरे से बोला, गज मंडी तो एक बाबू नी पंड चुपकी आ रियासी से बाबू हकड़ लगा, आज़ादी आमड़ वाली है। मैं हंस के कहा, आवे आज़ादी बाबूजी, शानू के आशा हुड़की पण चकड़ी ऐ पिछोवी पंड चक्काओंगे। कहकर मजदूर ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसके लाल लाल मसूड़े चमक उठे। आशा हुणवी पंड चक्कड़ी ते पिछोवी पंड चक्कड़ी, और वह फिर हंसने लगा। बाबू ने कहा, आज़ादी आने वाली है। मैंने कहा, आए आज़ादी, पर हमें क्या, हम पहले भी बोझा ढोते हैं, आज़ादी के बाद भी बोझा ढोएंगे। तभी कहवा खाने के अंदर बैठा दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, वह आदमी पकड़ा गया है या नहीं जिसने मस्जिद की तौहीन की थी। खंजीर का बच्चा, उसके हाथ पांव में कीड़े पड़े, बहुत बुरा हुआ है। कोई बुदबुदाया। नत्थू ने सुना और सिर से पांव तक सिहर उठा। फिर कोई और आदमी बोला, सुना है कोई गाय भी मारी गई है, गंदे नाले के पास कोई मारकर फेंक गया है, यह भी बहुत बुरा हुआ है। इस पर छोटी छोटी आँखों वाला हंसमुख बुजुर्ग करीम खान फिर से वाज करने लगा। कुरान शरीफ में फरमाया है कि इंसान की खेतियाँ मेरे हुक्म से खड़ी हैं, इंसान के सब इरादे मेरे हुक्म पर खड़े हैं। मेरा हुक्म नहीं होगा तो लहलहाती खेतियाँ सुलझ जाएंगी, मेरे हुक्म पर बाढ़ आएगी।
शहरों के शहर तबाह हो जाएंगे। और बूढ़े ने कहा, सभी कुछ मालिक के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। सब काम पाक परवरदिगार के हुक्म से होते हैं, उसका जो हुक्म होगा वही होगा। आसपास बैठे लोगों ने सिर हिलाए। हुक्के का दौर बराबर चलता रहा। बाहर एक मजदूर ऊंची हेक लगाकर गाने लगा, ओए उड़ी उड़ी किया तकड़े माहड़े सुतड़े नी चूड़ियाँ। क्यों तुम झुक झुक कर मेरी सलवार के चुन्नटों को घूरे जा रहे हो? यह वही मजदूर था जो कुछ देर पहले खी खी करके बाबू के साथ हुए अपने वार्तालाप को दोहराता रहा। उसके हंसोड़ बेपरवाह स्वभाव को देखकर नत्थू को रश्क हुआ। तभी सड़क पर फिर हरकत हुई। चलते चलते लोग खड़े हो जाने लगे और सबकी नज़रें दाईं ओर घूम गईं, जिस ओर जामा मस्जिद थी। पीर साहिब तशरीफ़ लाए हैं, गोलड़ा शरीफ के पीर आए हैं। सड़कों पर खड़े किसी आदमी ने नानबाई से कहा और दिल पर हाथ रखे पीर साहिब की राह देखने लगा। नानबाई भी उठकर खड़ा हो गया। तभी कहवा खाने के अंदर बैठे सभी लोग बाहर आ गए और सड़क पर जैसे पलकें बिछाए पीर साहिब की आमद का इंतज़ार करने लगे। एक कद्दावर दाढ़ी वाला व्यक्ति नमूदार हुआ, लंबा काला कुर्ता, गले में बड़े बड़े मड़कों वाले 3-4 हार, पगड़ी के पीछे गर्दन पर गिरते हुए लंबे बाल, हाथ में तस्बीह है। चौड़े गोरे चेहरे से नूर बरस रहा था। दाएं बाएं और पीछे बहुत से मुरीद चले आ रहे थे। नानबाई बढ़कर आगे आ गया और सिर झुका जानू पर हाथ रखकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। पीर साहिब ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। नानबाई ने उसे झुककर आंखों से चूम लिया, फिर अपना दायां हाथ दिल पर रखे पहले की तरह आगे की ओर दोनों हाथ बांधे झुका झुका खड़ा हो गया। पीर साहिब ने हाथ तनिक ऊपर उठाया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। बारी बारी से सड़क पर खड़े लगभग सभी आदमी उनके पास गए। सभी ने अपनी आंखों से पीर साहिब के हाथ चूमे। सभी को पीर साहिब ने दुआ दी। बहुत पहुँचे हुए पीर हैं, नानबाई ने अपनी जगह पर लौटते हुए कहा। वल्लाह, चेहरे पर कितना जलाल है, पेशानी से नूर बरसता है। और लोग भी लौट आए थे। कुछ लोग वहीं से अपने अपने घरों की ओर चले गए। कहवा खाने में अब भी पीर साहिब की चर्चा चल पड़ी। बहुत पहुँचे हुए हैं, दिल की बात बूझ लेते हैं, नानबाई कहे जा रहा था। फिर वह तख्ते पर बैठा अंदर की ओर मुँह करके बोला, मैं एक बार ज़ियारत करने गोलड़ा शरीफ गया। पीर साहिब के हुजूर में पहुंचा तो मुझे देखकर कहने लगे, कुछ दाने उठा ले। देखता क्या है, सामने गेहूं के दानों का ढेर लगा था। मैंने यूं ही झुककर मुट्ठी में कुछ दाने उठा लिए। इस पर पीर साहिब ने फरमाया, बस सिर्फ 170 दाने, ज़्यादा उठा लेता। मैं हक्का बक्का वहीं बैठकर दाने गिनने लगा। पूरे 170 दाने थे। इस पर करीम खान बोला, इनके हाथ में बड़ी सफ़ा है, मेरा पोता है, अब तो रूठा हो गया। जब छोटा सा बच्चा था तो उसे कन पेड़े हो गए, दोनों गाल सूज गए। किसी ने कहा, गोलड़ा शरीफ के पास ले जाओ। पीर साहिब ने इशारा किया, बच्चे को मेरे सामने लिटा दो। मैंने लिटा दिया। फिर उन्होंने पास रखा बड़ा सा छुरा उठाया और उसे एक एक बार बच्चे के दोनों गालों को छुआ दिया। फिर हाथ के पंजे पर अपने मुंह से अपनी लब ली और बच्चे के दोनों गालों पर लगा दी। बस इतना ही। मैं पीर साहिब की कदम बोशी करके बच्चे को उठाकर घर ले आया। घर पहुंचते पहुंचते सूजन उतर चुकी थी और बुखार जा चुका था। तो साथियों, इस पैरा में इतना ही। यहाँ पर आपने बात सुनी एक पीर साहब की। और अगला संवाद हम अगले पार्ट में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।